ये क्वेश्चन जेई मेंस 2018 में आया था जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के चैप्टर से है और ये सवाल एक परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का एक मिक्सअप क्वेश्चन है। एक बार सवाल देखते हैं। फ्रॉम 6 डिफरेंट नॉवेल्स एंड 3 डिफरेंट डिक्शनरीज, 4 novels and 1 dictionary are to be selected and arranged in a row on a shelf so that the dictionary is always in the middle. The number of such arrangement is at least 750 but less than 1000। 750 से लेके 1000 के बीच में आंसर आएगा, या एटलीस्ट 1000, 1000 के आसपास, या 500 से कम, या एटलीस्ट 500 बट लेस देन 750, 500 और 750 के बीच में। तो सवाल ये है कि मेरे पास 6 नॉवेल्स हैं और 3 डिफरेंट डिक्शनरी है। तो 6 नॉवेल और 3 डिक्शनरी में से हमको चुनने क्या है? 4 नॉवेल्स और 1 डिक्शनरी। जब इनको हम चुन लेंगे, फिर चुनने के बाद इनको हम शेल्फ पे क्रम में रखेंगे। तो पहले चुन लेते हैं, फिर बस शेल्फ में रख लेते हैं। तो चुनने के क्या तरीके देखते हैं। 6 नॉवेल में से 4 नॉवेल चुनने का तरीका होता है। चुनने के लिए कॉम्बिनेशन लगाते हैं और ये हो जाएगा 6C4। और उसी के साथ साथ हमको एक डिक्शनरी भी लेनी है। तो 3 डिक्शनरीज में से एक को चुनने का तरीका हो गया 3C1। तो ये तो हो गया हमारे चुनने के कुल तरीके। अब देखते हैं कि कितने तरीके हमारे चुनने के आ गए। तो ये हो जाएगा 6C, अगर इसको घटा दें तो 6C2 इंटू 3C1 होता है 3 के बराबर। इसको थोड़ा और सॉर्ट आउट करते हैं तो 6C2 मतलब होता है 6 × 5 और नीचे आएगा 2 × 1। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि 2 पार्ट में घटते हुए क्रम में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 × 1 कर देते हैं इंटू 3। 2 से काटने पे आएगा 2 3 6, तो 3 3 9 45, तो पूरा मिला के 45 तरीके हो गए। 5 3 15, 15 3 45। तो 6 नॉवेल में से 4 नॉवेल ले लिया गया और 3 डिक्शनरी में से एक डिक्शनरी ले लिया गया। तो चुनने के कुल तरीके 45। अब मेरे पास क्या आ गया? 4 नॉवेल्स आ गया और एक डिक्शनरी आ चुकी, जिसके कुल मिला के 45 तरीके थे। तो 4 नॉवेल को चलिए हम लिख लेते हैं N1, N2, N3 और N4। 4 नॉवेल हम ले चुके थे और एक डिक्शनरी आ गई। क्वेश्चन ये बोला है कि अब हमको इसको सेलेक्ट तो कर लिया गया, अब उसको हम लोग क्रम में भी रखना है। मतलब क्रम का मतलब होता है कि इनको अब अरेंज करना है। और शेल्फ में जब रखना है तो डिक्शनरी हमेशा बीच में। चलिए शेल्फ में हम जगह बना लेते हैं। चलिए मान लेते हैं शेल्फ इस प्रकार है कि हमको इस तरीके से चारों किताबों को रखना है, जिसमें से डिक्शनरी हमेशा बीच में होना चाहिए, तो वो अपनी एक स्पेस को ऑक्युपाई करके रख लेगी। अब मेरे पास बचे 4 जगह। अब इन 4 जगहों पे अलग अलग 4 तरह की नॉवेल्स को रखने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो क्रम में रखने का तरीका होता है फैक्टोरियल, जितनी भी चीज़ें फैक्टोरियल 4। या ऐसे सोच सकते हैं कि 4 नॉवेल में से पहले यहाँ रखा जाए तो 4 तरीके, और अगर एक नॉवेल तो रखा जा चुका, अब मेरे पास बचा 3 नॉवेल। अब यहाँ रखने के 3 तरीके। अब मेरे पास बचा 2 नॉवेल, तो 2 तरीके फिर 1 तरीके। या ऐसे भी सोच सकते हैं कि मेरे पास इसको क्रम में रखने के तरीके कितने हो गए। तो क्रम में रखने के तरीके कितने हो गए। तो क्रम में रखने के तरीके हो गए हमारे पास फैक्टोरियल 4, जो कि होता है 4 × 3 × 2 × 1, जो कि ऊपर हमारा समझ में आ गया। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 4 3 12, 12 2 24। तो ये हमारा आंसर आ गया 24। तो पहले तो हमने क्या किया कि नॉवेल्स और डिक्शनरी को पहले चूज़ किया कि कौन से नॉवेल्स या कितने नॉवेल्स को कैसे लेना है। तो पहले हमने चूज़ किया या उसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद उसको क्रम में भी रख दिया। तो अब कुल कितने तरीके, पहले सेलेक्ट किया फिर रख दिया, तो अब पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुल तरीके कितने हो गए, तो टोटल वेज कितने हो गए, टोटल कितने तरीकों से इसे ऐसा रखा जा सकता है। तो 45 तरीके से चुना गया, और उस पर चुनने के बाद जो भी हमारे पास ये नॉवेल्स या डिक्शनरी का जो भी सेट आया था, उसके एक सेट में हमारा कुल रखने का तरीका आया था 24। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 से। तो यहाँ पे किनारे 45 मल्टीप्लाई बाई 24 कर लेते हैं। 5 4 द 20, 4 4 द 16 और 2 18, 5 2 द 10, कैरी 1 9। तो ये हो गया 1080। तो आंसर आ गया हमारा 1080 के बराबर। तो सवाल काफ़ी इजी था कि 6 नॉवेल्स थे, 3 डिक्शनरीज थी, जिसमें से 4 नॉवेल और एक डिक्शनरी को पहले चूज़ करना था, उसके बाद उसको शेल्फ में रखना था। और शेल्फ में कुछ इस प्रकार रखना था कि डिक्शनरी हमेशा बीच में है। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 6 नॉवेल में से 4 नॉवेल चुनने के क्या तरीके थे? 64। 3 डिक्शनरी में से एक डिक्शनरी चुनने का तरीका था 3C1। तो हो गया 4C2 × 3, क्योंकि 3C1 का 3 होता है। तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर है 45। 45 तरीकों से हम 4 नॉवेल और एक डिक्शनरी को चूज कर पाए। अब हमारे पास जब चूज कर लिया गया है,
तो अब इनको हमको क्रम में भी रखना था, क्योंकि बोला गया था कि डिक्शनरी बीच में होना चाहिए, बाकी सारे के सारे इधर उधर नॉवेल्स रख सकते हैं, हम डिक्शनरी को बीच में रख दिए। तो अब हमारे पास 4 जगह बची। इन 4 जगहों में 4 नॉवेल रखने के कितने तरीके होते हैं? फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 का आंसर कितना होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसका आंसर आ गया 24। तो कुल कितने तरीके हो गए कि चुन के रखने के? तो हमारे पास हो गया 45 इंटू 24। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? 1080। तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन में क्या होता है, क्योंकि ऑप्शन भी यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें बोला था 750 से लेकर 1000 के बीच में, जो कि नहीं। और एटलीस्ट 1000, कम से कम 1000 तो होने चाहिए, जो कि हमारा आंसर 1080 है। तो आई थिंक यही वाला आंसर सही है। जबकि तीसरा भी चेक कर लेते हैं, 500 से कम, जो कि है नहीं। 500 और 750, मतलब ये तीन जो ऑप्शन दिया था ए, सी और डी, ये हमेशा 1000 से कम था, जबकि 1000 से ऊपर आया। तो हमारा आंसर एटलीस्ट 1000 के आसपास आ जाएगा। तो हमारा क्या आंसर हो गया? फाइनल आंसर बी हो गया।